मकर लगन में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी अब पंचम भाव के लिए। पंचम भाव जहां पर राहु वृषभ राशि में आपके चार्ट में स्थित होंगे, ऐसा राहु आपके लिए ज़्यादातर केस में अच्छा साबित होगा। यहाँ पे राहु बैठे हैं तो निश्चित तौर पे राहु आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं। राहु की ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा धन दौलत भी प्रदान करेगी। ऐसा राहु कभी कभी मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव असर डालता है, जब या तो शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो या शुक्र राहु के ही साथ हो। ऐसा जातक जो है वो अफेयर वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। कभी कभी राहु यहाँ है तो ये आपके संतान पक्ष के लिए सिर्फ उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला, यहाँ राहु आपकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता, एनालिसिस करने की क्षमता, और इसके साथ साथ क्योंकि ये पंचम भाव है वो आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है, तो यहाँ पे राहु आपको काफ़ी चतुर और चालाक बनाने वाले हैं। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो शुक्र इनके डिस्पोजिटर हैं, इसलिए शुक्र की जो इंपॉर्टेंस है आपके चार्ट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शुक्र का आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुक्र मान लीजिए या तो राहु के साथ ही बैठे हो तो आप शुक्र से रिलेटेड अपना एक प्रोफेशन या करियर भी चुन सकते हैं, या फिर शुक्र के साथ अगर हो सकता है यहाँ बुध भी अगर बैठे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, या फिर आपके पंचम भाव में या बुध बैठे हो अकेले राहु के साथ तब ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इस प्रकार का जो राहु होगा कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देगा स्वयं को लेकर और संतान को लेकर भी, इसलिए आपकी इस हाउस से रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ेंगी। और साथ साथ में राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उससे संबंधित भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ेंगी। राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसको भी राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे इस हाउस के साथ साथ। ऐसे में आपको देखना होगा कि राहु के साथ वास्तव में कोई ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह स्थित है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करता है और उन भावों के प्रति जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको भी आपको कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि राहु आपको उन भावों से रिलेटेड रिश्तों से भी काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं देने वाले। इस प्रकार का राहु लॉटरी या सट्टा के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, इवन शेयर मार्केट से भी आपको काफ़ी अच्छी इनकम दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी धैर्य की। आप में कभी भी धैर्य नहीं होगा, आप बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड होंगे किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए और अपने आप को लेकर भी। राहु यहाँ है तो ये काफ़ी स्ट्रांग ऑब्सेशन देते हैं आपको काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने के लिए, और आप में धैर्य की कमी होने की वजह से आप कभी कभी अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। ऐसे में आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लाइफ में लें उनमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। राहु का अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले आपके नवम भाव को राहु एस्पेक्ट करते हैं। नवम भाव को राहु द्वारा एस्पेक्ट किया जाना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा। ऐसा राहु आपको कुछ फॉरेन से कनेक्शन दे सकता है, मेनली आपके हायर स्टडीज़ के थ्रू। भले ही पंचम भाव का राहु है तो ये आपको इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन आपकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। नवम भाव पे जो राहु का प्रभाव है उसकी वजह से अक्सर आपको अपनी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। इस प्रकार का जो राहु होगा जब नवम भाव पे दृष्टि डाले तो दूसरे धर्मों संस्कृतियों के बारे में जानने या उनके जैसे विचार और पहनावा अपनाने के प्रति आपके कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देखने को मिल सकता है। राहु का नवम भाव पे प्रभाव होने से अक्सर कहीं ना कहीं आपका दूसरे देशों के लोगों से या दूसरे कल्चर के लोगों से बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको राहु की महादशा भी है या नहीं। राहु जब इस तरीके से नवम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा लक प्रदान करेगा, स्पेशली आपके संतान को लेकर और आपके अर्निंग्स को लेकर। इस प्रकार का राहु है तो जातक अगर विदेश से जुड़कर किसी भी प्रकार का बिजनेस करे, किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ करे जहाँ पर जातक को बहुत कुछ हासिल हो सकता है, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करे, तब भी जातक बहुत कुछ अर्न कर सकता है। लेकिन ये राहु जो है वो आपका विदेश में नेम फेम बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा। इस प्रकार का राहु आपको इमेजिनेशन बहुत अच्छी देगा और क्रिएटिव स्किल्स भी। इसलिए मेनली आप अपना प्रोफेशन चुनने जाएं या कोई भी पर्टिकुलर काम करें तो अपनी खुद की क्वालिटीज़ या अपनी खुद की हॉबीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद राहु यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके 11वें घर को। 11वें घर को जब राहु एस्पेक्ट करें तो 11वें घर में आपके केतु बैठे होंगे। अब केतु के बैठे होने से यहाँ हमेशा एक अनसर्टिनिटी बनी रहेगी और आपके 11वें भाव से संबंधित जो डिसीजन है उनके बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है आपके 11वें घर में तब इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब आपको वास्तव में देखना होगा कि राहु के साथ आपके चार्ट में पंचम भाव में कोई ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि उस ग्रह की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो ग्रह अब यहाँ केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। वैसे तो राहु भी आपके 11वें भाव पे अपने एस्पेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन राहु उतना अधिक यहाँ केतु को प्रभावित इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है और वो एंगल हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा। इसलिए अब क्योंकि राहु के साथ जो बैठा हुआ
ग्रह है वो अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते देखेगा, और वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ वो केतु को तो प्रभावित कर ही सकता है, केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, जबकि केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो अपनी क्वालिटीज़ में कमी देखेगा, क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं 11वें भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं या 11वें भाव से संबंधित जो कार्य हैं उनमें आपको बहुत डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा अपना, या बहुत कुछ आपको सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। कभी कभी ऐसा होगा जब आपके नेटवर्क में जो लोग हैं, आपके जो बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं, उनसे आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, या वो लोग किसी भी तरीके से आपका फायदा उठाएं। तो यहाँ 11वें भाव को लेकर आपको ज़्यादा अलर्ट रहना होगा पंचम भाव की तुलना में। फिर राहु लगन पर ही दृष्टि डालते हैं आपके, लगन पर जब राहु दृष्टि डालें तो ये आपकी खुद की कहीं ना कहीं जो ऑब्सेशन है उसको बढ़ाते हैं। आपकी संतान के प्रति तो आपकी ऑब्सेशन बढ़ती ही बढ़ती है, स्वयं को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा अपने को सही साबित करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार का राहु कुछ हद तक आपको शो ऑफ दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकता है किसी भी मामले में। ऐसे में आप एक बहुत ही चतुर व्यक्ति हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा गुप्त हो सकते हैं अपने निर्णयों में। इस प्रकार का जो जातक होगा किसी को भी इजीली समझ में नहीं आ सकेगा। हालांकि आप हार्डवर्किंग होंगे जरूर, लेकिन वो हार्डवर्क में कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में कभी कभी बहुत ही इंटेलिजेंटली आप डिसीजन लेंगे और साथ साथ में काफ़ी चतुराई से काम करने वाले होंगे। इसका फायदा आपको आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने में मिल सकता है, और किसी भी प्रकार से आपके प्रोफेशन या आपके बिजनेस में मिल सकता है। जब राहु यहाँ 11वें घर को आपके लगन से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बिजनेस करने को लेकर ज़्यादा अच्छी स्थिति कही जा सकती है जॉब करने की तुलना में। इसके साथ साथ लगन पर राहु की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं लगन को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। तो लगन में वास्तव में देखिए कि कोई ग्रह स्थित है या नहीं। अगर लगन में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो राहु और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव लगन पर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपके चार्ट में क्योंकि लगन के स्वामी शनि है तो शनि की प्लेसमेंट तो मैटर करेगी ही, बट राहु शनिवत ही चलते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर आपके चार्ट में शनि की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी ही चाहिए। इस प्रकार का लेकिन जो राहु होगा वो आपके लिए बहुत सारे कार्य आसान कर देगा, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो जो शनि से संचालित होने वाले लोग हैं या शनि से रिप्रेजेंट होने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। लेकिन राहु जब लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो इस केस में राहु आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके डिसीजन लेने के मामले में भी और कार्य प्रणाली के मामले में भी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा इफेक्ट राहु का पड़ेगा पंचम भाव में होने से वो आपकी सोच पर पड़ेगा। आपकी सोचने की क्षमता, कितना किस हद तक आप सोच सकते हैं, किस प्रकार की आपकी सोच है, कितनी पॉजिटिव आपकी सोच है या कितनी क्रिएटिव आपकी सोच है। इस प्रकार का जो जातक होगा उसके लिए अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा, और साथ साथ में राहु की महादशा या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको है या नहीं। अगर मान लो इस जीवन काल में आपको राहु की महादशा नहीं है तो ऐसा जरूर हो सकता है कि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा होगी, क्योंकि उस दशा में भी आपको राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के लिए सामने आएंगे जब भी आपके पंचम भाव में राहु वृषभ राशि में स्थित हो।